जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी है बद्रीनाथ जी कैसे प्रकट हुए। बहुत अच्छी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, सुनिए पूरी। मानव को साल में एक बार बद्रीनाथ धाम जरूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए उसके विषय में सुनिएगा। कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। जब तक तपस्या नहीं करोगे तब तक कर्म फल नहीं देता है। आप सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में आपने देखा होगा राक्षसों ने भी तपस्या की थी और उसके बाद ही उन्हें शक्ति मिली थी। लेकिन कलयुग में आप किसी को तप करते नहीं देखते हो ना। सिर्फ संत महापुरुषों के अलावा कोई तप नहीं करता। क्यों नहीं करते हम तप? फिर भी हम कर्म करते हैं, हमको फल मिल जाता है। जब कलयुग के बारे में भगवान नारायण ने विचार किया कि मुझे तपस्या करनी चाहिए, तब के लिए जहाँ आज बद्रीनाथ का मंदिर है, पहले यहाँ केदारनाथ विराजते थे। पहले यहाँ केदारनाथ भगवान विराजते थे। सदियों पहले बद्रीनाथ भगवान ने केदारनाथ भगवान से कहा कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हो, एक छोटी सी भूमि मुझको भी दे दो, मुझे भी तपस्या करनी है। शिव भगवान बोले, प्रभु आपको तपस्या की क्या आवश्यकता है? आप साक्षात त्रिलोकीनाथ हो। तप का मतलब है कष्ट, यानी शारीरिक कष्ट। मैं आपको तप करते हुए नहीं देख सकता, भगवान भोलेनाथ बोले, इसलिए मैं आपको तप की भूमि नहीं दूंगा। भगवान बोले, आप प्रेम से नहीं दोगे तो हम हठपूर्वक ले लेंगे आपसे। भगवान बोले, शंकर जी बोले, तो लेकर दिखाओ। बोले, समय आने पर चले आएंगे आपके पास। समय आने दो, तब ले लेंगे। एक दिन क्या हुआ, ये जो बद्रीनाथ है यहाँ पर 6 महीने देवता भ्रमण करते हैं। वहीं तप्त कुंड है। तप्त कुंड के पास में भगवान नारायण छोटे से बालक बनकर वहाँ पर लेट गए। लेट करके रोने लगे। शिव पार्वती जी तप्त कुंड में स्नान करने जा रहे थे। जैसे ही भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी आई, बालक को देख करके पार्वती जी बोली, अरे कोई देवता अपने बालक को छोड़ गया है यहाँ पर, इसे गोद में उठा लेती हूँ। शंकर जी बोले, इसे छूना नहीं, मुझे माया भी लग रहा है ये। पार्वती जी बोली, अरे छोटा सा बालक है, इसमें क्या माया, इसमें क्या माया दिख रही है आपको भगवान? छोड़ो। उन्होंने तुरंत बालक को गोद में उठा लिया। और ठंड लग रही होगी, वहाँ तो ठंड बहुत रहती है, ठंड लग जाएगी यह सोचकर इसको अंदर कक्ष में बैठा आती हूँ। माता पार्वती। शंकर जी बोले, तुम कर तो रही हो, पर हमको ना थोड़ी अंदर नकारात्मकता आ रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। पार्वती जी उस बालक को लेकर गई और जहाँ बद्रीनाथ भगवान आज विराजमान हैं, उस गर्भगृह में वहाँ पर जाकर के उस बालक को लिटा दिया और खेलने के लिए बद्री फल दे दिया। बद्री फल मतलब बेर, बेर को बद्री फल कहते हैं। बालक थोड़ी देर खेल लेगा, हम तब तक स्नान करके आ जाएंगे। नन्हा सा बालक वो बद्री फल से खेलने लगा। शिव पार्वती दोनों तप्त कुंड में स्नान करने चले गए। जैसे ही लौट कर आए तो मुख्य द्वार बंद मिला उनको। मुख्य द्वार बंद हो गया। शंकर जी बोले, हम पहले ही कह रहे थे, हमें माया भी लग रहा है ये बालक, तुमने हमारी बात मानी नहीं पार्वती। देखो वो अंदर बैठ गया दरवाज़ा बंद करके। शंकर जी ने अपने तेज पुंज से उस दरवाजे को खोला और जैसे ही खोला तो सामने शंख चक्रधारी चतुर्भुज रूप लिए नारायण तपस्या के रूप में विद्वान हो गए। तपस्या करने लगे, विराजमान हो गए। भोलेनाथ चरणों में प्रणाम करने लगे। भोलेनाथ उनके चरणों में प्रणाम करने लगे।
प्रभु, आप इतनी हठपूर्वक क्यों तपस्या करना चाहते हो? मैंने आपको मना किया था। आप क्यों तपस्या करना चाहते हो? आप क्या प्राप्त करना चाहते हो? बताइए तो सही। आपके लिए क्या दुर्गम है? भगवान बोले, शिव, दुर्गम कुछ नहीं है। कली काल में मानव कर्म करेगा लेकिन तपस्या नहीं करेगा। कलयुग में मानव कर्म तो करेगा पर तपस्या नहीं करेगा। उसको फल कैसे मिलेगा फिर? इसलिए बद्रीनाथ में संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव का संकल्प लेकर मैं तपस्या करूँगा, ताकि कर्म वो करें, फल उसको मिले और तपस्या मैं करूं उनके लिए। इसलिए मानव को साल में एक बार बद्रीनाथ धाम जाकर भगवान को धन्यवाद जरूर करना चाहिए। प्रभु, हम कर्म करते हैं, फल भी भोगते हैं, पर हमारे लिए तपस्या आप कर रहे हो। लेकिन तपस्या हमारे लिए आप कर रहे हो, इसलिए यज्ञ अनुष्ठान में नाम बोला जाता है। वो नाम बद्रीनाथ भगवान को सुनाया जाता है। आपका वो नाम सुन लेते हैं और संकल्प करके तपस्या शुरू कर देते हैं। इसलिए साल में एक बार धन्यवाद करने जाना चाहिए। प्रभु, तपस्या की मुद्रा में हमारे लिए तपस्या कर रहे हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो उस बद्रीनाथ की भूमि पर कृष्ण उद्धव संवाद भी हुआ था। क्या हुआ था, सुनिए। भगवान यहाँ पर दो बातें कहते हैं। भागवत किसको कहते हैं? मेरी प्राप्ति जिस मार्ग पर चलकर होगी उस मार्ग को मैं भागवत कहता हूँ। भगवान कहते हैं, उद्धव, अब जो मैं तुमको बता रहा हूँ उस मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। नेत्र बंद करके चलोगे तो भी मेरे बताए मार्ग पर कभी कोई व्यक्ति गिरेगा नहीं। यदि कोई नेत्र बंद कर भी चल रहा है मेरे मार्ग पर तो अब भी वह व्यक्ति गिरेगा नहीं। और यदि कोई गिर गया तो उसको उठाने के लिए मैं प्रकट हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं, अपनी कृपा से, अपने वचन से, अपनी बुद्धि से, संपूर्ण इंद्रियों से तुम जो कोई भी सत्कर्म करो मेरे चरणों में बस अर्पित कर दो। सब कर्म मुझे अर्पित कर दो। ये भागवत धर्म का पहला स्वरूप है। भगवान एक बैंक के समान है। भगवान एक बैंक के समान है। जिसे ज़्यादा धन होने पर उसकी सुरक्षा के लिए हम बैंक में जमा कर देते हैं। ज़्यादा धन हो जाता है तो बैंक में जमा कर देते हैं। इसलिए ज़्यादा पुण्य होने पर उनको अपने पास मत रखो। कुछ भी करो, हे ठाकुर जी, ज़्यादा पुण्य होने पर क्या होना चाहिए? कुछ भी करो हे ठाकुर जी, हम आपको अर्पित करते, यानी कृष्णाय अर्पण, कृष्णाय अर्पण। सब कृष्ण भगवान को समर्पित कर दो, अर्पण कर दो। ऐसे सारे पुण्यों को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। उस पुण्य को ठाकुर जी के पास जमा करवा दो। एक दिन ऐसा आएगा, पुण्य इतने जमा हो जाएंगे कि पुण्य के फलस्वरूप ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के तुम्हें दर्शन दे देंगे। दूसरा भागवत धर्म, आंखों से किसी को भी देखो, चाहे तुम्हारा शत्रु भी क्यों ना हो, उसमें भी सद्गुण देखने का प्रयास करो। उसमें भी सद्गुणों को देखने का प्रयास करो। जो खुद में सद्गुण देखता है और बाकी सब में दुर्गुण देखता है वह राक्षस है। और जो सब में सद्गुण देखता है और खुद में दुर्गुण अवगुण देखता है वह संत है। सब में सद्गुण देख करके सबको प्रणाम करो, सबको नतमस्तक करो। यही भागवत धर्म है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी को देख करके अपने आसन पर खड़े हो गए। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, क्या तुम मरने वाले हो? बोले, मैं नहीं मरूंगा।
मेरा शरीर मरेगा प्रभु। मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ। सुखदेव जी कहने लगे, अब तुझे कुछ सुनाना शेष नहीं रह गया परीक्षित। बस ये बोध हो जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। यही तो भागवत की कथा है, यही तो जानते हैं हम भागवत से। अब कुछ नहीं सुनना है। ऐसा कह करके श्री सुखदेव जी महाराज प्रस्थान कर गए वहाँ से। तक्षक नाग ने आकर परीक्षित जी को डस लिया। परीक्षित जी एक विमान में बैठकर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। भक्तमाल कहती है, परीक्षित जी के प्राण तक्षक नाग के काटने से नहीं निकले। भक्तमाल में तो ये भी कहा जाता है, भाई तक्षक नाग ने परीक्षित जी को नहीं काटा था, उनके प्राण तक्षक नाग के काटने से नहीं निकले। बोले परीक्षित कथा का इतना बड़ा प्रेमी है। जैसे ही सुखदेव जी खड़े हो गए, परीक्षित ने पूछा, प्रभु आप खड़े क्यों हो गए? वो बोले, 7वां दिन है, कथा विराम हो गई। सुखदेव जी बोले, जैसे ही सुखदेव जी ने कहा कथा विराम हो गई, कथा विराम के विरह में ही परीक्षित के प्राण निकल गए। कथा ही नहीं रही, मैं जीवित रहकर क्या करूं अब? तो तक्षक सर्प ने क्या किया उसमें? कुछ नहीं। तो भक्तमाल जी कहते हैं, तक्षक सर्प ने तो आकर के उनका सिर्फ अंतिम संस्कार किया, क्योंकि ऐसा श्राप था। आकर क्या करेगा, बस मुँह लगाया डसने के लिए उसके शरीर पर परीक्षित के। लेकिन प्राण तो कथा विराम सुनते ही निकल चुके थे। बाद में हुआ ही क्या, कथा के साथ साथ ही परीक्षित जी के प्राण निकल गए थे। यह है भागवत की कथा, यह है बद्रीनाथ की कथा। समझे बद्रीनाथ जी कैसे प्रकट हुए? आपको यदि ये बातें, ये स्टोरियाँ, मोटिवेशनल स्पीच अच्छी लगती हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।